देखो जरा, ये भारत था कि आदमी अपने आप को बेचकर दूसरों का कर्जा चुकाया करता था, और आज का आदमी जिसका ले लेता है सो देने का नाम नहीं लेता। और मांगने जाओ कि भैया जरा पैसे लियो, आप पे मुसीबत थी हमने दी, अब हम पे मुसीबत है जरा वापस करो। अरे खाके भागे जा रहे हैं क्या? आदमी जवाब उल्टा देता, खाके भागे जा रहे हैं। और जब लेने आए, भैया दे दो, बड़े बड़े आंसू लेके आए, बड़ी कष्ट है, बड़ी विपत्ति है, जरा 5,000 दे दो। और जब 2 महीने बाद आपने अपने 5,000 वापस मांगे, भाई दिया था वापस कर, अरे भागे जा रहे हैं क्या? तब की नीयत क्या थी और आज की नीयत क्या है? युग कब बदलता है? जब नीयत बदलती है। नीयत बदल गई तो युग बदल गया। नीयत अच्छी आ गई तो सतयुग आ गया, नीयत बुरी हो गई तो कलयुग आ गया। खेल नीयत का है, युग तो ज्यों के त्यों है। सतयुग में भी सूर्य भगवान पूरब दिशा से निकलते थे, कलयुग में भी सूर्य भगवान पूरब से निकल रहे हैं। सतयुग में भी पश्चिम दिशा में अस्त होते थे, आज भी पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। तब भी यही दिशाएं थी, यही पेड़ पौधे थे, यही गंगा तब भी थी, यही यमुना तब भी थी, यही भूमि पृथ्वी सब ज्यों की त्यों थी। केवल नियत बदली तो युग बदल गए, नीति बदली युग बदल गए। तब की नियत अच्छी थी तो सतयुग चल रहा था, तब की नियत अच्छी थी तो त्रेता चल रहा था, तब की नियत अच्छी थी तो द्वापर चल रहा था। अब नियत बिगड़ गई लोगों की, कलयुग चालू हो गया। नियत से समय बदल जाता है, इसलिए अपनी नियत कभी बुरी ना करना मेरी माँ। करोड़ों रुपए मिल रहे हो नियत बिगाड़ने से तो मत लेना, वो करोड़ों तुम्हारा सर्वनाश करके जाएंगे। रावण की नियत आ गई माता सीता पर, नियत ही तो बिगड़ी थी। हाँ, रावण की नियत बिगड़ गई, सीता को देखकर सर्वनाश हुआ कि नहीं? दुर्योधन की नियत ही तो बिगड़ी थी, पांडवों का राज्य देखकर, इंद्रप्रस्थ देखकर पांडवों की क्या बिगड़ी, कौरवों की क्या बिगड़ी थी? नियत बिगड़ी। और जब नियत बिगड़ी तो सर्वनाश हुआ कि नहीं? यदि नियत कौरवों की बिगड़ी तो उनका सर्वनाश हुआ, नियत रावण की बिगड़ी तो उनका सर्वनाश हुआ, और नियत आपकी और हमारी बिगड़ जाएगी तो सर्वनाश नहीं हो जाएगा। इसलिए अपनी नियत ना बिगड़ने देना कभी। 1100 स्वर्ण मुद्राएं हरिश्चंद्र ने वापस कर दी और कह दिया मेरा आपसे आपका ऋण पूरा हुआ। जब आप धर्म का पालन करते हैं ना मैया, तो वही धर्म आपकी रक्षा करता है। जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। अच्छा मैया ये बताओ, बोलने लग जाएंगे तो फिर ये बताओ कि ये सत्य किसकी शरण में जाएगा? ये सत्य जो है, ये सत्य भी आज रो रहा है कि आज हमें कोई गले नहीं लगा रहा है। सब लोग झूठ को गले लगाते हैं। लोग कहते हैं महाराज जी झूठ बोल ले, झूठ ना बोले तो दुकान ना चले। सत्य खड़ा खड़ा रो रहा है कि कैसा युग आ गया, यहाँ सब झूठ को गले लगाते हैं पर सत्य को गले लगाने वाला कोई नहीं है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आप ही सत्य को गले लगाने वाले बन जाओ और सत्य के रास्ते पर चलने वाले बन जाओ। प्राण चले जाएं पर वचन ना जाए, सत्य ना जाए। राम जी और रावण दोनों की राशि एक थी। अखबार में जब राशि फल आता रहा होगा तो राम जी भी अखबार में देखते रहे होंगे कि आज मेरी राशि में क्या, तो वही रावण भी तो देखता रहा, क्योंकि दोनों की राशि एक थी। राम और रावण दोनों की राशि, हाँ या ना? राशि फल दोनों का एक, दोनों के सिद्धांत, दोनों की मर्यादाएं अलग अलग थी। अरे सत्य क्या रावण की शरण में जाएगा? बोलो सत्य किसकी शरण में जाएगा, रावण की या राम की? राम की। और यदि राम भी यदि झूठ बोलने लग जाएं तो फिर ये बताओ कि सत्य फिर कहां जाएगा? यदि सत्य आज टिका है तो राम के बल पर ही तो टिका है। इसलिए प्रार्थना करता हूँ, त्रेता में तो राम के बल पर सत्य टिका था, इस कलयुग में आप जैसे अच्छे लोगों के बल पर सत्य टिका है। इसलिए इसे टिके रहने देना। आप भी झूठ बोलने लग जाएंगे तो फिर सत्य की उम्मीद हम किससे करेंगे? सत्य की अपेक्षा हम किससे रखेंगे? बोलो मेरी माँ। आज यदि
बेटे से माँ ने झूठ कह दिया। एक बात बताएं, माँ बाप कभी अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलते, पर यदि माँ बाप ने आज अपने बच्चों से झूठ कह दिया तो फिर अब तो सत्य तुम्हारे पास नहीं रहा ना। तुमने अपने बच्चे से झूठ कह दिया, और बच्चा कभी अपने माँ बाप से झूठ नहीं कहता। और यदि आज मेरे खुद बेटे ने झूठ कह दिया तो तुझसे ही तो उम्मीद थी बेटा, तुझसे ही तो मैं सत्य की उम्मीद करता था, और आज तूने ही उम्मीद तोड़ दी। तो अब बता, फिर मेरी उम्मीद जाकर टिकेगी किस पर? आप लोगों का विश्वास यदि मुझ, और आपके विश्वास की रक्षा करना यही तो मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य है। और यदि मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया तो फिर आप किस पर विश्वास करोगे, ये तो बताओ, किस पर करोगे? आपने यदि मुझ पर विश्वास किया है तो मैं आपके विश्वास की रक्षा करूं, और यदि मैं ही आपके विश्वास को तोड़ दूं तो सच कहता हूं, यदि मैंने आपके विश्वास को तोड़ दिया तो फिर आइंदा से आप कभी किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। एक बार आदमी का विश्वास टूट जाता है तो फिर वो विश्वास नहीं पनपता, नहीं बनता। इसलिए यदि मैं ही धर्म छोड़ दूंगा, मैं ही सत्य छोड़ दूंगा तो फिर आपका विश्वास कहां टिकेगा? आज कम से कम विश्वास को आप कहीं टिका तो सकते हैं। उसी प्रकार मैं आपसे हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूं, अपने आप को ऐसा बनाना कि सामने वाला अपना विश्वास आप पर टिका सके, अपना विश्वास कर सके कि ये आदमी मेरा विश्वास नहीं तोड़ेगा, ये व्यक्ति मेरा विश्वास नहीं। आपका बेटा ऐसा हो जो अपने माँ बाप का विश्वास ना तोड़े, माँ बाप ऐसे हो जो अपने बच्चे का विश्वास ना तोड़े। यदि माँ बाप ही विश्वास तोड़ने लगे और खुद की औलाद ही विश्वास तोड़ने लगी तो बताओ फिर लोग विश्वास करेंगे किस पर? एक बात बताओ, मेरा भाई ही यदि विश्वास तोड़ दे तो फिर मैं विश्वास करूंगा किस पर? आपकी पत्नी ही आपका विश्वास, आपका पति ही आपका विश्वास तोड़ देगा तो फिर आप विश्वास करेंगे? आपका सबसे ज्यादा विश्वास पत्नी का विश्वास पति पर होता है और पति का विश्वास पत्नी पर होता है। इसलिए प्रार्थना करता हूं, अपने आप को ऐसा बनाना कि जिसने आप पर विश्वास किया हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप कभी उसका विश्वास नहीं टूटने देंगे। पत्नी का विश्वास न टूटे, पति का विश्वास न टूटे, पुत्र का विश्वास न टूटे, माँ बाप का विश्वास न टूटे। आप किसी के विश्वास को नहीं टूटने देंगे तो मैं वचन देता हूं, विधाता आपके विश्वास को कभी नहीं टूटने देगा। रक्षा करते हैं ना आपके विश्वास की तो ईश्वर हमारा साथ देते हैं। इसलिए हाथ जोड़ विनती, आज बेटी, एक बाप अपनी बेटी पर कितना विश्वास करता है, पर जब वो लड़की किसी लड़के के साथ भाग जाती है तो उस लड़की ने, जानते हो, उस बाप का विश्वास तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? एक लड़के पर अपना पिता कितना विश्वास, मेरा बेटा है, कभी गलत नहीं कर सकता, पर वही लड़का जब किसी लड़की के साथ भाग जाता है तो क्या होता है? तुम तो बेटा अपना घर बसा रहे हो, पर जानते हो नुकसान कितना हुआ? तुम्हारे